हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेंटोर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग घटना चक्र की वीडियोस की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों के आगमन से शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में आता है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री है जो कि 1498 ईस्वी में भारत में व्यापार के लिए कालीकट पर आता है और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ये इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अल्मीडा जो है एक पुर्तगाली वायसराय था। ये पहला पुर्तगाली वायसराय था और इसने ही नीले जल की योजना शुरू की थी और इसका जो कार्यकाल था ये 1505 से 1509 ईस्वी का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे सर्वप्रथम? भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने वाले पुर्तगाली थे जो कि 1498 ईस्वी में भारत आते हैं और सबसे पहला पुर्तगाली जो था वो था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन होता है? तो अभी आपको बताया था कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है वो प्रथम वायसराय था जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 का होता है और ये प्रश्न जो है बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो इसका सही उत्तर होगा जमोरिन। जमोरिन जो है कालीकट के महाराज का उपाधि था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक पहले सूची में समुद्री यात्री का नाम है और दूसरे सूची में देश है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो समुद्री यात्री है वो वास्को डी गामा है। तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था और इसने भारत की खोज की थी। अगला जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस है और ये स्पेन का था और इसने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद कैप्टन कुक है, ये ग्रेट ब्रिटेन का था और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। उसके पश्चात अगला जो है वो तस्मान था, ये हॉलैंड का रहने वाला था। इसने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका जो कार्यकाल था ये 1509 से 1515 का था। इसके जो मुख्य कार्य थे, सबसे पहले ये 1510 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों को गोवा जीत कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों को इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए उत्साहित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुर्तगाली काफ़ी समय तक भारत में रह सके। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये गलत है, इन्होंने 1510 में कब्जा किया था। उसके बाद अगला है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो ये भी सही है। 1633 में उड़ीसा के बालासोर में पहला कारखाना स्थापित करते हैं
अंग्रेजी कंपनी। उसके बाद अगला ऑप्शन है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये ऑप्शन ए 1499 में नहीं गोवा पर कब्जा किया था इन्होंने, 1510 में कब्जा किया था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, तो इसका सही उत्तर होगा कोचीन में। ठीक है, कोचीन में इन्होंने 1503 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर नहीं था पर उसने ये निर्माण करवाया था। ठीक है, 1503 ईस्वी में कोचीन में। अगला प्रश्न है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी, तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में जो है समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने क्या किया था कि द्वीप पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद हिंद महासागर पर भी अधिकार कर लिया था, और वहाँ से जो भी जहाज़ जाता था या मतलब गुजरता था उससे क्या करते थे ये लोग, कर वसूली करते थे। तो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला समुद्र पर पुर्तगाली था पहला। अगला प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। और यहाँ पर जो चिंसूरा थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, डचों के द्वारा, और श्रीरामपुर में जो है वो डेनिशों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो हुगली में जो है पुर्तगालियों के द्वारा, चिंसूरा में डचों के द्वारा, और श्रीरामपुर में जो है आप लोगों को डेनिशों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं पहला कथन क्या कहता है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कथन, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और आखिरी कथन और है अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही कथन में देखते हैं तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है। सबसे पहले पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली ही थे। उसके बाद पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, नहीं, फ्रांसीसी नहीं थे, यहाँ पर ये थे डच। ठीक है, और ये कहता है कि अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। और पेरिस के संधि के पश्चात, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी, उसके पश्चात क्या किया था, अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी का जो क्षेत्र था वो फ्रांसीसियों को लौटा दिया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा सही में, तो ये सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा कि केवल एक जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों ने। हुगली का जो बंगाल की खाड़ी बंगाल के खाड़ी का जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या करते थे, पुर्तगाली लोग जहाज़ों को लूटते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो था जॉब चरनॉक। 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सूतानदी, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव को 1200 रुपये में ज़मींदारी जो है ले ली थी। 3 गांवों की ज़मींदारी, जिसको मिला करके जॉब चरनॉक ने कलकत्ता का स्थापना किया। और ये जो है ज़मींदारी किससे ली गई थी,
अजीमुशान से ली गई थी। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा डच। परंतु 1500 सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी कंपनी की जो स्थापना करने वाला देश था वो था ब्रिटेन था, जो कि 1599 ईस्वी में शुरू होता है। पर यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा डच होगा। इन्होंने 1602 ईस्वी में स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखते हैं, सबसे पहला कथन जो है वो आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा कथन है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा कथन है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और चौथा कथन है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें जो है सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था? तो पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा, भारत की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लगा सकते थे, अपनी सेवा में लगा सकते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय की भावना की कमी थी, बिल्कुल कमी थी, क्योंकि भारत बहुत छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया था और हर प्रांत के राजा अपने आप को बेहतर समझते थे। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी। उसके बाद कंपनी के सेना में को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, बिल्कुल मिला था। जो कंपनी की सेना थी वो भारतीय राजाओं या प्रांतों की सेना से काफ़ी अच्छी थी और उनके पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे। और जो तीसरा है कि भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेज़ों की सेना में थे, भारतीय सैनिक, वो जो है उनको अच्छा वेतन मिलता था, तो वो अपना ईमानदारी से अंग्रेज़ों की सेवा करते थे। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये इस कंपनी को जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था ये स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु जो द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज था इसको समुद्री मार्ग से अधिकार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1599 में, और उस समय अकबर का जो कार्यकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने का जो था सो 1611 में मसूलीपट्टनम में होता है, और उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और मुगल गद्दी पर जो है वो जहांगीर था। तो सही उत्तर होगा जहांगीर। और ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा हुआ है IAS प्री में। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की?
तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित करता है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन जहांगीर के दरबार में आते हैं और सूरत में व्यापार करने का अधिकार वो प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पर वो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई? तो सही ऑप्शन होगा सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान से हराया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस बेस्ट। ये जो है 44 बीपीएससी प्री में पूछा गया है। थॉमस बेस्ट ने स्वैली में पुर्तगालियों को पराजित किया और वहाँ पर इनके व्यापार करने का एक अधिकार को भंग किया और अंग्रेज़ों का अधिकार जो है स्वैली में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सही उत्तर होगा अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में, और ये हो जाएगा 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने 1668 में किया था और अंग्रेज़ों ने 1613 में किया था, और डचों ने 1616 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली है? तो व्यापार कारखाना का मतलब व्यापार स्थल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में। 1611 में जब कैप्टन मिडिल्टन जहांगीर के दरबार में आते हैं तो वो उनको सूरत में व्यापार करने का और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से लिया। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया तो बम्बई क्षेत्र उनको दहेज में प्राप्त होता है और इनका विवाह जो है वो 1661 में विवाह होता है और 1668 में अंग्रेज़ों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में जब इन्होंने बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुग़ल बंदरगाहों को घेरा और हज के लिए जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाया तो औरंगज़ेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। इसके तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑप्शन देखते हैं, और अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य चला, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि 1740 में आरंभ हुआ। ठीक है, परंतु 1746 में भारत में अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था, जो कि इस युद्ध का प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो सही उत्तर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य।
और इनके मध्य 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है युद्ध का है नाम, और सूची 2 में उसका जो परिणाम होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो संधियाँ होती हैं उसका है नाम। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो संधि होती है उसका नाम होता है एक्साला चैपेल की संधि से ये अंत होता है। तो पहला का हो जाएगा 4, ऑप्शन ए का 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि होती है। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक होता है। प्रथम मैसूर युद्ध जिसमें ब्रिटिश की हार होती है, ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया युद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में 1668 ईस्वी में। और ये जो कारखाना स्थापित किया गया था ये फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लुई 14वें के शासन काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलबर्ट, जो कि लुई 14 का मंत्री था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेज़ों की जो नौसैनिक थी या नौसेना थी वो फ्रांसीसियों से काफ़ी शक्तिशाली थी। तो यही कारण था कि ये अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया? पहला है अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा है पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो यूरोपीय देश है वो भारत सबसे पहले आते हैं व्यापार के लिए। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं और सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं। तो चूँकि यहाँ पर डेनिश नहीं है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 4, 2, 1 और 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो उसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार से ही यूरोपियों को सबसे ज़्यादा शोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी और ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी, जो कि 1664 में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी मैकाले। जेबी मैकाले एक ब्रिटेन के राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार थे और ये 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान भी रहे हैं। इसके बाद इनका जो दूसरा देन है भारत में कि ये जो भारत का द इंडियन पिनल कोड का जो पांडुलिपि जो तैयार की गई थी ये
मैकाले के द्वारा ही तैयार की गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।